नमस्कार दोस्तों, राजस्थान करंट अफेयर्स की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे अगस्त 2020 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर्स की। इसके साथ ही आपने सब्सक्राइब नहीं किया है विजनारिश यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली समस्त वीडियो की जो अपडेट है वो तुरंत पहुंच जाए। इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक के माध्यम से मिल जाएगी। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर को एनसीआर अर्थात नेशनल कैपिटल रीजन जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, तो राजस्थान के किस शहर को एनसीआर का नया रेजिडेंशियल अर्थात आवासीय हब बनाने की घोषणा की है? तो ऑप्शंस आपके सामने है, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर या धौलपुर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है अलवर को राजस्थान का नया रेजिडेंशियल हब बनाने की घोषणा की है। अलवर एनसीआर का भाग है। तो देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पास तथा बेहतर कनेक्टिविटी के कारण अलवर को आवासीय हब अर्थात घर खरीदने के लिए श्रेष्ठ माना जा रहा है। राजस्थान का एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल व उसके पार्ट्स की इकाइयां यहाँ पे स्थापित की गई है, जिसके चलते देश व प्रदेश के लाखों श्रमिक यहाँ पे रोजगार की तलाश में आते हैं। रोजगार के जो अवसर है, उपलब्धता है, उसके लिए यहाँ पे आना पसंद करते हैं। इसी के चलते एनसीआर का जो भाग है अलवर और भरतपुर, राजस्थान के दो जिले, वहां पे आवासीय हब बनाने की घोषणा है वो अलवर में की गई है। आपको ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही यहाँ पे जो नेशनल कैपिटल रीजन का जो मैप दे रखा है उसके माध्यम से भी आप देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के जो क्षेत्र हैं जो एनसीआर में शामिल है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दे रखी है। देखते हैं दूसरा प्रश्न, राजस्थान की चंबल नदी के बीहड़ को कृषि योग्य बनाने हेतु कौन सी संस्थान वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाएगी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं, ऑप्शंस है हमारे पास में, भारतीय रिजर्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विश्व बैंक है। वो चंबल नदी का जो बीहड़ क्षेत्र है, बीहड़ क्षेत्र है वो अनउपजाऊ क्षेत्र है। इस क्षेत्र को आपने सुना होगा, जो डाकू इस क्षेत्र में छुपने का काम किया करते थे पहले। तो इस क्षेत्र को कृषि योग्य बनाने हेतु विश्व बैंक है वो आर्थिक सहायता अर्थात वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाएगा। व्याख्या से समझते हैं, विश्व बैंक के सहयोग के माध्यम से मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र के बीहड़ इलाके को अब कृषि योग्य बनाने या उसमें कृषि योग्य क्षेत्र में तब्दील करने हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त की जाएगी। आपको पता होगा चंबल नदी को कामधेनु नदी भी कहते हैं। और ये जो वित्तीय सहायता है और कृषि क्षेत्र में जो तब्दील करने की बात है, ये केंद्रीय कृषि मंत्री जिनका नाम है श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस विषय में जानकारी उपलब्ध करवाई। रही बात विश्व बैंक की, तो विजन आरएस यूट्यूब चैनल के ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम में आपको विश्व के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। वहां पे विश्व बैंक के बारे में समस्त जानकारियां उपलब्ध है, आप वहां पे देख सकते हो। आज का तीसरा प्रश्न है, राजस्थान ने राज्य की जेल में तलाशी के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न के ऑप्शंस हमारे सामने हैं, गृह सचिव, पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर या जेलर। तो देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या और उत्तर। तो उत्तर है इसका जिला कलेक्टर। अब देखते हैं कि क्या ये जो आदेश है राजस्थान गृह विभाग ने जो जारी किया है, तो यहाँ पे दे रखा है, राजस्थान गृह विभाग ने आदेश जारी कर प्रदेश की हाई सिक्योरिटी जेल में कैदियों से बार बार अनाधिकृत सामान, आपने देखा होगा कई बार जेल में जो अनाधिकृत सामान होता है जैसे मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, सिम कार्ड्स बरामद होते हैं, तो अनाधिकृत सामान बरामद होने के बाद इसकी तलाशी का जिम्मा अब जिला कलेक्टर को देने का फैसला राजस्थान के गृह विभाग ने लिया है। इन अनाधिकृत गतिविधियों में जेल स्टाफ की जो मिलीभगत है उसको रोकने के लिए और नियमित रूप से मॉनिटरिंग करने के लिए आदेश जारी किया गया है, जिसका जिम्मा जिला कलेक्टर को, प्रत्येक जिला कलेक्टर को सौंपा जाएगा, जिससे कि जेल में होने वाली इस प्रकार की अनाधिकृत गतिविधियां, इसके साथ ही जेल का जो स्टाफ होता है उसकी कैदियों के साथ में मिली भगत को रोका जा सके, उसकी नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जा सके, इसके लिए आदेश जारी किया है। तो पुलिस जो एग्जाम है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम है, उसके दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिला कलेक्टर को हाई सिक्योरिटी जेल के जो मॉनिटरिंग है उसका जिम्मा या तलाशी का जिम्मा दिया गया है। प्रश्न संख्या 4 है, आईसीसी टी20 पुरुष विश्व कप 2021 की मेजबानी किस देश को मिली है? कौन सा देश है जिसमें आईसीसी का टी20 पुरुष विश्व कप 2021 आयोजित होगा? ऑप्शन हमारे सामने है, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है भारत देश में आईसीसी का टी20 पुरुष विश्व कप 2020 आयोजित किया जाएगा। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 5 है, हाल ही में भारत के स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण आंदोलन
भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिएगा इसकी जो वर्षगांठ है उसके बारे में आपको आंसर करना है। ऑप्शन हमारे साथ में है 68वीं, 72वीं, 78वीं या 82वीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस प्रश्न की व्याख्या में है भारतवर्ष के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति के दिन के नाम से भी जाना जाता है। 8 अगस्त 2020 को संपूर्ण देश ने भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई। गांधी जी ने इस अभियान की शुरुआत की थी और करो या मरो का नारा दिया था। काफी बार जो है इतिहास विषय के दृष्टिकोण से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। और बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है करो या मरो जो नारा है वो कौन से आंदोलन के समय दिया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया। 8 अगस्त को ये क्रांति हुई थी, जिसे अगस्त क्रांति दिन के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष अर्थात 2020 में भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई। प्रश्न संख्या 6 है, केंद्र सरकार ने राजेश परिहार, जिनकी फोटो आप देख सकते हो, को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नियुक्त किया। राजेश परिहार का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि राजेश परिहार है, उनका संबंध राजस्थान से है। काफी गौरवान्वित करने वाली बात है राजस्थान के निवासी होने के नाते कि राजेश परिहार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नियुक्त किया गया है भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। तो आपको बताना है कि इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या बीकानेर? तो फ्रेंड्स, जोधपुर से संबंधित हैं श्री राजेश परिहार, जिन्हें केंद्र सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 8वीं बार अस्थायी सदस्य के लिए चुना गया है। यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद में सामान्य मुद्दों पर भारत की बात रखने तथा भारत की तरफ से वक्तव्य या प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्र सरकार ने जोधपुर के मथानिया के राजेश परिहार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की तरफ से नियुक्त किया गया है। तो बहुत ही बड़ी नियुक्ति है। जोधपुर के मथानिया से इनका संबंध है। संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद जो है वहां पे भारत की बात रखने, अपना वक्तव्य रखने और भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया गया है। साथ में आपको जानकारी दी गई है कि भारत 8वीं बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है। आपको पता होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं और भारत 8वीं बार इसका अस्थायी सदस्य चुना गया है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें फिर से कि विजन आरएस यूट्यूब चैनल पर आपको ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम के माध्यम से विश्व के महत्वपूर्ण संस्थान हैं उनके बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र के बारे में भी आपको सारी अपडेट है वो यहाँ पे दी गई है, तो आप उस वीडियो को वहां पे जाके देखिए और विजन आरएस यूट्यूब चैनल को जल्द से जल्द शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले समस्त वीडियोस की अपडेट तुरंत मिल पाए। देखते हैं प्रश्न संख्या 7, राजस्थान खान व भूविज्ञान विभाग तथा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अर्थात जीएसआई ने बांसवाड़ा में किस खनिज की खोज के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसे एमओयू के नाम से जाना जाता है, किया है? तो आपको बताना है वो खनिज। तो ऑप्शंस हैं सोना, तांबा, मैग्नीज या कोयला। तो आपको बता दें कि मैग्नीज के लिए राजस्थान खान विभाग और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एमओयू किया है। इस प्रश्न की व्याख्या में देखिए, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मैग्नीज की खोज के लिए एमओयू किया गया है। हर साल बांसवाड़ा से लगभग 333.33 टन मैग्नीज निकाला जाता है। इसके साथ ही जानकारी यहाँ पे ये है कि मैग्नीज को भारत में औद्योगिक इकाई की आधारशिला भी कहा जाता है। बात करें राजस्थान के प्रमुख मैग्नीज उत्पादक जिलों की, तो 3 जिले हैं, बांसवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। प्रश्न संख्या 8 है, राजस्थान में पर्यटकों की सुरक्षा के निर्धारण हेतु तीसरा पर्यटन थाना कहाँ स्थापित किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। ऑप्शन हमारे सामने है कोटा, जयपुर, धौलपुर या जोधपुर। तो फ्रेंड्स, जोधपुर में राजस्थान में जो आने वाले पर्यटक हैं उनकी सुरक्षा के निर्धारण हेतु तीसरा थाना स्थापित किया गया है। इस प्रश्न की व्याख्या में हम जानेंगे कि पहला और दूसरा थाना है वो कहाँ पे है और इसके अतिरिक्त अन्य जानकारी भी यहाँ पे है। तो राजस्थान में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए क्रमशः जयपुर और उदयपुर के बाद तीसरा जो पर्यटन थाना है वो जोधपुर में स्थापित किया गया। देखिए, पहला जो थाना था पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पर्यटन थाना वो जयपुर में, दूसरा जो थाना था वो उदयपुर में और तीसरा जो थाना है वो जोधपुर में स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त विश्व पर्यटन दिवस है वो प्रतिवर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है और भारतीय पर्यटन दिवस है वो प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। राजस्थान पर्यटन विभाग का वर्तमान में जो लोगो है
वो है पधारो हमारे देश। इसके बारे में भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बार बार चेंज भी होता रहता है। इसके पहले जो लोगो था वो था जाने क्या दिख जाए, वर्तमान में जो लोगो है वो है पधारो हमारे देश, जो कि पहले भी रह चुका है लोगो। इसको फिर से एक बार राजस्थान का पर्यटन विभाग ने लोगो बनाया है। राजस्थान पर्यटन विभाग विकास निगम लिमिटेड की स्थापना है वो हुई थी 1 अप्रैल 1979 को। इसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी होगी। तथा 2004 में राजस्थान का जो पर्यटन है उसे उद्योग का दर्जा दिया गया, उद्योग की श्रेणी में से रखा गया। इसके पहले इसके उद्योग की श्रेणी में नहीं रखा गया था। राजस्थान पर्यटन को 2004 में पर्यटन का उद्योग दर्जा मिला। ये हमने देखा राजस्थान पर्यटन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तथा जो पर्यटकों की सुरक्षा के लिए जो तीसरा पर्यटन थाना है जयपुर उदयपुर के बाद में जोधपुर में स्थापित किया गया। प्रश्न संख्या 9 है, देश के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिनको आप केग अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हो, तो किन्हें नियुक्त किया गया है नए केग? तो ऑप्शन हमारे सामने है मनोज सिन्हा, गिरीश चंद्र मुर्मू, राजीव महर्षि और अजीत डोभाल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया केग नियुक्त किया गया है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अर्थात आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि केग है उनको शपथ किनके द्वारा दिलाई जाती है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। प्रश्न की व्याख्या में है, जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल श्री गिरीश चंद्र को भारत के नए केग नियुक्त किया गया है उन्हें। और श्री गिरीश चंद्र भारत के 14वें केग होंगे। केग के बारे में सामान्य जानकारी है कि जो केग का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और केग की स्थापना हुई थी 1858 में। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, 1958 नहीं 1858 ही है। तो इसके बारे में आपको जानकारी रखना आवश्यक है। तो आज के राजस्थान और राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त आपको एक इम्पोर्टेंट जो अपडेट है वो ये है कि विजन लर्निंग ऐप के माध्यम से आप सभी के लिए समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं की जो टेस्ट सीरीज जो तैयार की जाएगी वो की जाएगी विषय विशेषज्ञों द्वारा, ताकि आपको उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल पाए। तो जल्दी आपको विजन लर्निंग ऐप के माध्यम से टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसके साथ ही आपको सब्सक्राइब करना होगा विजन आरएस यूट्यूब चैनल, ताकि आपको आने वाले समस्त वीडियो की अपडेट है वो तुरंत पहुंच जाए। इस वीडियो और यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।